तो अब हम पार्ट 2 में बात करते हैं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन क्या होता है? तो यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई होती है। इसको हम तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के जो भाग होते हैं उसमें पहले पे आता है दुमिका। दुमिका क्या होती है? तो दुमिका कोशिकाएं से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो सूचना को प्राप्त करती हैं। यहीं पे बात की जाए कोशिका काय की, तो कोशिका काय जो होता है वो प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में चलाती हैं। जो सूचना प्राप्त होती है उनको, वो उसको विद्युत आवेग के रूप में चलाती हैं। तंत्रिका तंत्रिकाक्ष जो होता है एक्सॉन, जो सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की दुमिका तक पहुंचाता है। यह क्या करता है? यह कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की दुमिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन बोलते हैं इसको। जो अंतर्ग्रंथन होता है सिनेप्स, वो तंत्रिका के अंतिम सिरे, जो तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है, हम अगली तंत्रिका के कोशिका के दुमिका के मध्यकालिक स्थान जो होता है, जो नेक्स्ट तंत्रिका होती है उसकी कोशिका का जो दुमिका होता है उसके मध्य जो बीच का रिक्त स्थान, खाली स्थान जो होता है, वहाँ पे विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है। यह काम अंतर्ग्रंथन में होता है, जिससे यह क्या हो सके, आगे संचारित हो सके। इसलिए क्या होता है, उसमें रासायनिक संकेत में बदल दिया जाता है। जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया, उसमें किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया जो होती है। अगर कोई उद्दीपन हो रहा है, उद्दीपन हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि उद्दीपन क्या होता है, तो उसके प्रति जो की गई अनुक्रिया होती है उसी को हम प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। अगर कोई गर्म वस्तु छू जाती है तो हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे हटा लेते हैं। वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का ही प्रकार है। अब देखते हैं प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, वह पथ जिस पर प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग चलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे हम प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। अब देखते हैं अनुक्रिया क्या होती है। तो अनुक्रिया दो होती हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक, और एक होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो मुख्यतः जो होती हैं वो दो ही होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, और तीसरी होती है प्रतिवर्ती क्रिया। अगर हम बात करें ऐच्छिक अनुक्रिया की, तो यह क्या होती है? अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो ऐच्छिक अनुक्रिया होती है उसको हम अग्र मस्तिष्क से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि बोलना है, लिखना है, ये सब क्या है? ये ऐच्छिक अनुक्रियाएं हैं, जिनको अग्र मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर अनैच्छिक क्रिया की बात की जाए तो ये जो मध्य मस्तिष्क होता है और पश्च मस्तिष्क होता है, उनके द्वारा ये कंट्रोल की जाती है, उनके द्वारा इनका नियंत्रण होता है। जैसे श्वसन है, रेस्पिरेशन है, या दिल का धड़कना है, जैसे हृदय हमारा जो पंपिंग करता है वो कैसे होता है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो इसमें हम जानते जाते हैं कि अनैच्छिक क्रिया मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगर बात करें प्रतिवर्ती क्रिया की, तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है मेरुरज्जु, उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को हटा लेना, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। ये मुख्यतः मेरुरज्जु जो होता है उससे इसका नियंत्रण किया जाता है। अगर हम बात करें प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता की, तो इसकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है प्रतिवर्ती क्रिया की? तो कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें हम गर्म वस्तु को छू जाते हैं, या कोई पैनी वस्तु होती है उसके चुभने से हमको तुरंत प्रतिक्रिया करनी ही होती है। अगर हम ना करें तो हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। तो यह अनुक्रिया जो होती है वो मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से होती है, मस्तिष्क से नहीं होती है, क्योंकि मेरुरज्जु से होगी तो वो जल्दी होगी। तो इसीलिए जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो बहुत ही जल्दी होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य की, तो इसके कार्य क्या होते हैं? तो शरीर को प्रभावित करने वाले कुछ स्थिति होती हैं जिसमें परिवर्तन की सूचना देना, फिर चेंजिंग की इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र ही करता है। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का समन्वय करना, जो शरीर के विभिन्न अंग हैं, पार्ट हैं, उनके बीच समन्वय करना तंत्रिका तंत्र का ही कार्य होता है। आसपास से सूचना प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना, ये काम किसका है? तंत्रिका तंत्र का। ऊतक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग, जो ऊतक हैं उनके अंदर स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाने का काम किसका है? तंत्रिका तंत्र का ही मुख्य काम है। तंत्रिका तंत्र से अंगों को तंत्रिका तंत्र से अंगों के लिए आदेश लाना, अंगों के लिए आदेश लाना कहाँ से? तंत्रिका तंत्र से। ये काम किसका है? ये तंत्रिका तंत्र का ही
काम है। अब इसके बाद देखते हैं मानव तंत्रिका ये होता क्या है। तो इसके 2 भाग होते हैं, पहला मस्तिष्क है और दूसरा मेरुज्जु है। मेरुज्जु छोटा सा भाग है तो उसको हम पढ़ लेते हैं और मस्तिष्क को हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मेरुज्जु जो होता है वो पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। जो तंत्रिकाएं होती हैं शरीर की वो कहाँ मिलती हैं, मेरुज्जु से मस्तिष्क में जाने वाला एक रास्ता होता है, उसी में मेरुज्जु जो होता है एक बंडल के फॉर्म में मिलती हैं। मेरुज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है। जो मेरुज्जु होती है वो तंत्रिकाओं की बनी होती हैं जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। जो मेरुज्जु होती हैं वो क्या होती हैं, सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। थिंकिंग जो होता है वो मेरुज्जु से ही होता है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं, ये मस्तिष्क में ही संकेंद्रित होते हैं। सोचने में जो जटिल क्रियाविधि होती है वो कहाँ होती है, वो मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। ये क्या है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क तथा मेरुज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मानव मस्तिष्क हम अगले भाग में देखते हैं।